Good morning, students. Myself Ramanand Kuldeep, Associate Professor Philosophy Subject, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. MA फाइनल फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अगली चर्चा आगे का एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियोस में हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी और वेदांत के बारे में, वेदांत को वेदांत क्यों कहते हैं और शंकराचार्य का जीवन परिचय, ये हमने जानने का प्रयास किया था। महर्षि बादरायण के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण रचना लिखी गई ब्रह्मसूत्र, जिस पर शंकराचार्य का भाष्य है, उस ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर भी संक्षेप में हमने बातें की कि ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। और हमने ये देखा कि निष्कर्ष के रूप में शंकराचार्य साधन चतुष्टय की बात करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ भोग विराग, शम दमादि साधन सम्मत और मुमुक्षुत। मैं यहाँ यह आग्रह करूँगा कि जो चौथा साधन दिया है मुमुक्षुत, कि मोक्ष का इच्छुक, तो जो व्यक्ति मोक्ष का इच्छुक है उसे ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही बात शंकराचार्य ने भी सिद्ध की और अन्य जो और दूसरे अर्थ निकल कर आते हैं उन सब का उन्होंने खंडन किया। तो चूंकि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रबल समर्थक हैं, यद्यपि उनके जो गुरु थे गोविंद पादाचार्य और उनके गुरु गौड़ पादाचार्य अद्वैत के प्रवर्तक थे और महर्षि बादरायण ने भी अद्वैतवाद का ही समर्थन किया, परंतु शंकर ने उसको अपनी पराकाष्ठा में पहुंचाया। शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत को पराकाष्ठा पर पहुंचाया और अद्वैत की वेदांत की जो मुख्य विचारधारा है, जो मुख्य सूत्र है, मुख्य कथन है, वो है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जीव ब्रह्म का अंश है और जगत मिथ्या है। तो इस मत की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने पूर्व में प्रचलित कुछ सिद्धांतों का समकक्ष भारतीय दर्शन की विशिष्टता रही है कि कई दार्शनिक परंपराएं साथ चलती रही, खंडन मंडन पक्ष उत्तर पक्ष समन्वय की प्रक्रिया चलती रही और दिनों दिन परिष्कृत परिशोधित होता रहा दर्शन। तो शंकराचार्य ने अद्वैत की स्थापना के लिए अद्वैत के विरुद्ध दिए गए सिद्धांत, जिसमें मुख्य रूप से सांख्य का प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत और वैशेषिक का परमाणुवाद का सिद्धांत है, अपने मत की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने उन दोनों मतों का खंडन करना अनिवार्य समझा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अद्वैत वेदांत में पूर्व दर्शनों के विभिन्न मतों का तर्क द्वारा खंडन। शंकर ने अपने शारीरिक भाष्य में ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य लिखा उसमें बड़ी विद्वतापूर्ण ढंग से परमतों का निरसन किया है, खंडन किया। और वह जो निरसन और खंडन है वो श्रुति आधारित नहीं है, बल्कि वो तर्क आधारित है। तो सर्वप्रथम सांख्य मत का खंडन।
अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में, सृष्टि के मूल कारण के संदर्भ में सांख्य ने जो मत दिया है, प्रथमतः हम ये जानेंगे कि वो मत क्या है। तत्पश्चात शंकराचार्य के द्वारा उसका जो तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया गया उस पर बात होगी। तो सबसे पहले सांख्य का मत लेते हैं कि सांख्य क्या कहता है। चूंकि सांख्य तत्वमीमांसीय दृष्टि से द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी का अर्थ है कि दो मूल तत्व सांख्य दर्शन मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। और सांख्य ये भी कहता है कि प्रकृति दो रूपों में रहती है, व्यक्त और अव्यक्त। जो प्रकृति का मूल स्वरूप है वो अव्यक्त रूप है, और उस अव्यक्त रूप में प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सारे तत्व भी त्रिगुणात्मक है। हालांकि इसको इस तरह से कहना चाहिए कि सृष्टि में विद्यमान जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व त्रिगुणात्मक हैं, और सारे तत्व त्रिगुणात्मक होने के कारण इनका मूल कारण प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है। जगत के पदार्थ सीमित हैं, और इन सीमित पदार्थों की उत्पत्ति का कारण कोई सीमित पदार्थ नहीं हो सकता। कोई असीमित या अपरिमित पदार्थ होगा, तत्व होगा, और वही प्रकृति है। जैसे घट पट आदि जितने भी तत्व हैं वे सब किसी न किसी महान तत्व से उत्पन्न होने चाहिए, प्रधान तत्व से उत्पन्न होने चाहिए, और वो प्रधान तत्व ही सांख्य में प्रकृति है। प्रकृति को अव्यक्त, प्रधान और प्रकृति आदि कई कई नामों से सांख्य दर्शन में पुकारा गया है। विश्व में जो एकता, एक रूपता दिखाई देती है सतरजतम की, वो प्रधान के कारण ही है, उसी की ओर संकेत करती है। अतः सांख्य के अनुसार अव्यक्त प्रधान यानी प्रकृति जगत का मूल कारण है। अब यहाँ मैं और कुछ बातें भी करना चाहूंगा कि सांख्य की प्रकृति जड़ है। सांख्य में जो दो मूल तत्व माने गए, एक है प्रकृति जो जड़ है, और दूसरा मूल तत्व माना गया वो पुरुष। यहां पर वो चेतन है। इन स्वाभाविक गुणों के विपरीत सांख्य दर्शन में ये भी माना गया कि प्रकृति जड़ होते हुए भी सक्रिय है, और पुरुष चेतन होते हुए भी उदासीन है, निष्क्रिय है। प्रकृति स्वयं अपने आप सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकती, और पुरुष में तो वो सामर्थ्य कदापि नहीं है, क्योंकि स्वरूप से सांख्य के अनुसार पुरुष शुद्ध साक्षी है, शुद्ध दृष्टा है, उदासीन है, माध्यस्थ है, तटस्थ है। लेकिन किसी कारण, अब उस पर विवाद है, चर्चा होती है कि विलक्षणता के कारण प्रकृति के साथ पुरुष का या पुरुष के साथ प्रकृति का संसर्ग होता है। तत्पश्चात परिणाम स्वरूप प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक साम्यावस्था है सतरजतम की, उसमें वैषम्यावस्था आती है। पुरुष के चैतन्य का संसर्ग पाकर प्रकृति अपनी त्रिगुणात्मक अवस्था से साम्य अवस्था से वैषम्य अवस्था में आती है। परिणाम स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो प्रकृति स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं, पुरुष का सानिध्य उसको चाहिए। अब पुरुष जो स्वभाव से मुक्त है, शुद्ध है, ज्ञाता है, साक्षी है, दृष्टा है, गवाह है, वो अपने इस स्थिति को छोड़कर क्यों प्रकृति के साथ संसर्ग करता है, सृष्टि की विकास प्रक्रिया को क्यों प्रारंभ करता है, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है। ठीक है ना। तो ये सांख्य का मत है, इसको अपन यहाँ पूर्व पक्ष कह रहे हैं। अब वेदांत का जो मत है
वो चूंकि इस मत को स्वीकार नहीं करते, तो उत्तर पक्ष में उन्होंने इसका खंडन किया। सांख्य द्वारा जो सिद्धांत दिया गया प्रधान कारणवाद का सिद्धांत, उसका खंडन किया है। और खंडन में हम देखेंगे कि क्रमशः उन्होंने 7, 8, 10 तर्क दिए हैं, जिन तर्कों में ये समझाने का प्रयास किया है कि सृष्टि का मूल कारण प्रकृति नहीं, जो त्रिगुणात्मक मानी गई, जिसको सांख्य में प्रधान कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को अपन आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियोज में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।